आज प्रार्थना कबूली में हम जो बोलेंगे वो अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश में बोलिए, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं आप हिंदी में कबूल कीजिए, लेकिन कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I have a new life and nature. The life and nature of God. I was recreated in righteousness and true holiness to express the will and nature of the Father in every matter, in every place, at every opportunity. I give expression to the righteousness of God. Amen. मुझ में नया जीवन है और उसके गुण भी है। जीवन और परमेश्वर का गुण। मैं पुनर्सृष्टि किया गया हूँ धार्मिकता में और सच्ची पवित्रता में, ताकि मैं उसकी इच्छा और पिता की इच्छा और पिता का स्वभाव प्रकट कर सकूं। सारे विषयों में, सारी जगहों में और सारे अवसरों पर मैं परमेश्वर के धार्मिकता का ही स्वभाव और जीवन प्रकट करने में लगाता हूँ। आमीन। आज का जो मनन करने के लिए वचन दिया है वो है एफिशियंस 4 चैप्टर 23-24 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन और 1 पीटर 2:9 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 और 24 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में और पहला पत्रस 2 अध्याय और 9 वचन एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में। तो हम ये दोनों इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से नहीं पढ़ रहे हैं, एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ रहे हैं। तो हम हिंदी में जब इसे पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 23 वचन और 24 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में पढ़ेंगे। एफिशियंस 4 चैप्टर 23 एंड 24 वर्स हम पढ़ेंगे एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन में से। And be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, God-like in true righteousness and holiness. तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, विस्तारित करके बताया वचन। एंड बी कॉन्स्टेंटली रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड। मन के आत्मा में आपको लगातार नया होते रहना है और एक ताज़ा मनस्थिति को प्राप्त करना है और आत्मिक स्वभाव को, ताज़ा मनस्थिति और आत्मिक स्वभाव को रोज़ नया, लगातार रोज़ नहीं लगातार नया करते रहना है। आत्मिक मनस्थिति को और आत्मिक ताज़ा मनस्थिति को और आत्मिक स्वभाव को रोज़ लगातार नया करते रहना है, मन के आत्मा को। ठीक है, ये 23 वचन में था। और फिर एंड पुट ऑन द न्यू नेचर द रीजनरेट सेल्फ, और फिर नया स्वभाव को धारण करना है जो हमारा खुद का जीवन है
उसमें अब हम परिवर्तित हो चुके हैं, हम परमेश्वर के स्वभाव में बदल चुके लोग हैं। तो हमारे अंदर का वो नया स्वभाव तैयार हो जाना है, हमको उसे धारण कर लेना है अपने अंदर, क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। और हम जब वो स्वभाव में चलते हैं तो हम परमेश्वर की छाप है, परमेश्वर का ही रूप है हम। गॉड लाइक इन ट्रू राइटियसनेस एंड होलीनेस, जैसा परमेश्वर है उस समानता में सच्ची धार्मिकता और पवित्रता हो जाते हैं हम, ऐसा जीने से। तो इतना बड़ा विस्तार करके ये 2 वचन हमको एम्प्लीफाइड बाइबल में पढ़ने को मिलता है। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 23 अध्याय और 4 अध्याय 23 वचन और 24 वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और एक बार पढ़ेंगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। 1 पीटर 2 चैप्टर 9th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। 1 पीटर 2 चैप्टर 9th वर्स। But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of Him who called you out of darkness into His marvelous light। और एक बार पढ़ेंगे, बट यू आर अ चॉसन रेस, अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ डेडिकेटेड नेशन, गॉड्स ओन परचेस्ड स्पेशल पीपल, दैट यू मे सेट फोर्थ द वंडरफुल डीड्स एंड डिस्प्ले द वर्च्यूज एंड परफेक्शंस ऑफ हिम हु कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू हिज मार्वलस लाइट। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ते हैं अभी। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। और एक बार पढ़ेंगे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम 1 ईयर के बाइबल रीडिंग प्लान को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 2 और जेनेसिस चैप्टर 3, 4, 5। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उत्पत्ति अध्याय 3, 4 और 5। इंग्लिश में हम इसे किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे।